Hi guys, welcome back to my channel. My name is Usha and welcome to another video. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो जैसे कि अब रमज़ान भी ख़त्म हो गया, ईद भी ख़त्म हो गई है, तो अब आपके साथ हम घर की आम रेसिपीज़ ज़्यादा तक शेयर करेंगे। तो आज मैं आपके साथ बोंग निहारी की बहुत ही इजी और बिल्कुल आसान रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप झटपट बना सकते हैं और बहुत ही शानदार बनेगी, दावतों में बना सकते हैं। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम निहारी मसाला बना लेते हैं। सौंफ ली है मैंने 3 टेबलस्पून। पिपली आप ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये लंबी लंबी ऐसी होती है। और ये बादियान के फूल लिए हैं मैंने 2 अदद, और पिपली 3 अदद ली है, और 4 से 5 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं। काली मिर्चें ली हैं। दालचीनी के बड़े 2 टुकड़े लिए हैं। बड़ी इलायची 1 ली है। ज़ीरे का 1 टेबलस्पून लिया है। ये सारे मसाले हमने सबसे पहले ड्राई रोस्ट करने हैं। अगर आपके पास साबुत जायफल जावित्री हो तो वो भी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी ऐड कीजिएगा। मेरे पास पाउडर है तो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो इतने में हमने इसे भून के ठंडा करने के लिए रख लिया। ये हाफ़ kg बोंग का, ये देखिए बोंग का गोश्त लीजिएगा, बहुत सॉफ्ट। 2 प्याज मैंने अलग अलग 2 जगह काट लिए हैं, स्लाइस कर लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे। तो अब मैंने 3 बड़े चमचे, बल्कि आप इसे घी में बनाइए तो निहारी घी में बहुत ही टेस्टी बनती है। अब 1 बड़ा प्याज मैंने इसके अंदर डाला है, और 1 बड़ा प्याज मैं बाद में ऐड करूँगी, आपको बताऊँगी किस जगह ऐड करना है। अब प्याज़ों को आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए ताकि चलने का प्रोसेस रुक जाए। अब फ्रेश और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाला है। प्याज और लहसुन अदरक को थोड़ा सा सोते कीजिए। अब हमने इसके अंदर गोश्त, बोंग का गोश्त आपने लेना है, बहुत ही अच्छा बनाते हैं बनेगा। तो हड्डियों की यखनी अलग निकाल के रख लीजिए। अगर आपके पास हड्डियां हैं ना, तो उनकी यखनी खाली उन्हें बॉयल कीजिए और उसकी यखनी अलग निकाल के रख दीजिए। और अगर आप चाहें तो इसे कुकर में बनाइए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे देगची में बना सकते हैं। तो 2-3 घंटे में बहुत अच्छी बन के रेडी हो जाती है। अब मेरा मसाला ठंडा हो चुका था, तो सबसे पहले मैं इसे ग्राइंड करके रख लूँगी। फिर हम देखेंगे कि हमने कितनी क्वान्टिटी में इसको ऐड करना है। तो तमाम स्पाइसेस के ऑयल और जूसेस इसके अंदर आ जाएंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमने गोश्त को अच्छे से भून रहे हैं। ये देखिए, जब अच्छे से भून जाएगा ना, तो जो 1 प्याज मैंने काट के रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और पानी डालूँगी, थोड़ा सा इसे भूनूँगी। बस इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना। तो उसके बाद ये देखिए, मेरा मसाला भी इतने बन के रेडी हो गया। ये देखिए कितना अच्छा और खुशबूदार। उसके बाद कुकर में मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया था, और कुकर मैंने लगा दिया है 15 मिनट के लिए। तो अब मैंने 15 मिनट के बाद खोला है, तो ये देखिए माशाल्लाह पानी मेरा शुक्र है ड्राई हो चुका है। अगर आपका ज़्यादा पानी हो, अब मैंने इसे खुले पैन में शिफ्ट कर लिया है तो आसानी हो जाएगी। तो अब नमक, मिर्ची और हल्दी सिर्फ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च। और अब मैंने जब उसका पानी ड्राई हो गया तो मैंने इसके अंदर दही को ऐड किया है। ये देखिए, आपने पहले पानी को ड्राई करना है, फिर दही ऐड करनी है। मैंने 4 टेबलस्पून गाढ़ी दही इसके अंदर ऐड की है। अब अच्छे से हम इसको भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। अब जायफल जावित्री का पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून, अगर ज़्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा, तो वो ऐड कीजिएगा। वो इसके अंदर ऐड किया है। बहुत अच्छे से देखिए, मैंने इसकी इतनी भुनाई की है कि इसका ऑयल ऊपर आ गया। बहुत अच्छी इसकी मैंने 10-15 मिनट इसकी भुनाई किया है इस मसाले की। ये देखिए, आपको पता चल रहा होगा बहुत अच्छा भुन गया। अब जो यखनी मेरे पास रखी हुई थी ना, अगर आपके पास यखनी नहीं है तो पानी डाल दीजिए। यखनी जो मैंने हड्डियों की निकाल के अलग से रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब ये मसाला जो हमने अभी बना के भून के रखा था वो मैंने 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है। बाकी मैंने बचा लिया है, आइंदा के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा अरोमा और टेस्ट इसके अंदर आने वाला है। तो थोड़ी देर इसे ढक के पकाइए। इतनी देर में हम इसको गाढ़ा करने के लिए ना, हमने आटा लेना है। आटे से निहारी बहुत अच्छी बनती है। बाज़ लोग बेसन डालते हैं, बाज़ लोग कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं। अगर आपको जल्दी है ना तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो ये 4 टेबलस्पून मैंने आटा लिया है, सिंपल जो घर का होता है। उसे अच्छे से आपने मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना पड़े। अगर इस जगह लम्स हुए तो आपकी निहारी में भी लम्स पड़ जाएंगे। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। जो बिगनर बच्चियाँ हैं ना, ये देखिए अच्छे से आपने इसे डिज़ोल्व करना है, बल्कि आप इसे बिल्कुल पतला कर लीजिए ताकि आपको मिक्स करने में आसानी हो। ये मैंने चीज़ें कट करके रख ली हैं जो हम इसके साथ सर्व करेंगे। तो 4-5 बॉयल हमारी निहारी में आ चुके हैं। अब ये आटा हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको एक हाथ से चलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए।
ये देखिए एक हाथ से मैं डालती जाऊंगी और एक हाथ से मिक्स करूंगी। निहारी में कोई ऐसी उलझन नहीं, बहुत बेस्ट। मेरे कहने पे आपने ये वाली निहारी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत इजी है। आपने बहुत मुश्किल मुश्किल निहारियाँ बनाई होंगी, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती है। आपने इसे ट्राई करना है, बहुत टेस्टी बन के रेडी होती है। अगर आपके पास टाइम होना तो आप कुकर में ना रखिए, इसी तरह सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप देगची में भी रख के इसे बना सकते हैं। तो इस तरह भी बहुत मज़े की बन के रेडी हुई है। अब इसे तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था। तो ये देखिए उसके बाद मैंने इसे ढक के पकाया। तो इसके बाद ये देखिए इतनी थिक बन के रेडी हो गई है, बहुत अच्छी। आप और थिक करना चाहते हैं तो और इसे पकाइए। देखिए बोटियाँ भी बिल्कुल नरम हो चुकी हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने इसको नान के साथ सर्व किया था। आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, जैसे कोई मेहमान आए किसी की दावत में भी बना सकते हैं। नाश्ते में पराठों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो थिकनेस चेक कीजिए, बहुत ज़बरदस्त। बाज़ लोग इसे गाढ़ा, इससे भी ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं, तो आप थोड़ी देर और इसे चूल्हे पर रखा रहने दीजिए। अब इसके ऊपर बारीक अदरक डालिए और हरी मिर्चें डालिए और नींबू के साथ आपने इसे सर्व करना है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। चलिए अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मैं अपने लिए जो प्लेट बना रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की। ये देखिए रखे रखे और थिक हो चुकी है, और इतनी थिकनेस मेरी नज़र में ठीक है। जो बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी मिलती है ना, वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो चलिए थोड़ा सा लेमन इसके ऊपर डालते हैं और चलिए पहला बाइट लेते हैं। नान के साथ बहुत मज़े की लगती है, ये देखें। और देखिए बिल्कुल बोंग टूटनी भी नहीं चाहिए और सॉफ्ट हो जानी चाहिए। देखें बहुत मज़े का ये बाउल, और ये देखिए बहुत अच्छी बन के रेडी हुई है। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, अपनों में प्यारों में इस रेसिपी को सारी बहनों में शेयर ज़रूर करना है ताकि सब तक ये पहुंच जाए। सो गाइस अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाए। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।